अरे क्लोरोप्लास्ट का काम लाइट को एब्जॉर्ब करना है, तो लाइट के पास ले जाओगे या लाइट से छुपा के रखोगे? लाइट के पास ले जाओ। बात समझ में आई? ठीक है, अब समझिए, क्या हमने जब इसका सेक्शन कट किया, जब हमने इसका सेक्शन कट किया, क्या इसके लीफ की मेसोफिल मेसोफिल से ही आएगी या वेन वेनलेट्स भी आएगा? या वेन वेनलेट्स भी आएगा? वेन वेनलेट्स भी आएगा। तो मैं यहां पर वेन, एक वेन का डायग्राम, मिड रीप वाला वेन का डायग्राम बना रहा हूं। मिड रीप की वेन वाला डायग्राम बना रहा हूं, ये बनाया मैंने, ये वेन है, इसके अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, कॉन्जोइट, कॉन्जोइट कोलेटरल। ये डाइकोट की लीफ है, तो कॉन्जोइट कोलेटरल ओपन कर दे? नहीं, कॉन्जोइट कोलेटरल डाइकोट है ना यार, दिमाग लगाओ, डाइकोट है तो कॉन्जोइट कोलेटरल ओपन कर दे। डाइकोट है डाइकोट यार, नहीं रे भाई, लीफ डाइकोट की हो या मोनोकोट की हो, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो ओपन नहीं, क्लोज ही होगा, लीफ पे क्लोज ही होगा भाई। क्या तुमने कभी बरगद, नीम की लीफ ऐसे बड़ी होती हुई देखी है? नहीं, इतनी है, इतनी रहेगी। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर डाइकोट, यहाँ पर ओपन नहीं, क्लोज होंगे, वैस्कुलर बंडल होंगे, कॉन्जोइट कोलेटरल होंगे। अब कॉन्जोइट कोलेटरल है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम। क्लियर बेटा? ये जाइलम और ये फ्लोएम। अब सुना ढंग से, यहां पर तुम ढंग से सुनना, मैंने जो जाइलम और फ्लोएम बनाया है, कौन सा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है? मैंने जो जाइलम और फ्लोएम बनाया है, ये कौन सा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है? सॉरी, कौन सा टिश्यू सिस्टम है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो मुझे बताइए, ये जो मेसोफिल सेल है, ये कौन सा टिश्यू सिस्टम का पार्ट है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या यहाँ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर तुम्हें हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ पिथरेस दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो क्या लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिफरेंशिएटेड या नॉन डिफरेंशिएटेड? नॉन डिफरेंशिएटेड, सिर्फ मेसोफिल सेल बना रहा है, सिर्फ मेसोफिल सेल बना रहा है। अब दिक्कत आ गई जाइलम फ्लोएम के, क्योंकि पेरिसाइकल क्या करता है, जाइलम फ्लोएम को पकड़ के रखता है। लेकिन यहां तो दिक्कत आ गई, यहां तो पेरिसाइकल नहीं है, तो पेरिसाइकल की जगह यहां पर पेरेनकाइमा आसपास एक कवरिंग बना लेता है, मल्टी लेयर कवरिंग बना लेता है, कवरिंग बना लेता है, इसी को बोलते हैं बंडल सीथ। क्लियर बेटा? बंडल सीथ बोल देंगे। और ये किसकी बनी है? पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा की बनी। यही पेरेनकाइमा एक्सटेंड हो जाता है और लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस दोनों से बाइंड हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ बंडल सीथ, एक्सटेंशन ऑफ बंडल सीथ। ये एक्सटेंशन ऑफ बंडल सीथ हमें सिर्फ मिड रिप के वैस्कुलर बंडल में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा सपोर्ट की जरूरत उसी को, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत उसी को। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है। अब सुनना काम की बात, सिर्फ लीफ के लिए ट्रिक बना रहे हैं, सिर्फ लीफ के लिए। बताइए, ऊपर कौन जाता है, अप कौन होता है, एडवांस या ऐसे ही? अपर कौन होता है? एडवांस।
एडवांस। अपर कौन होता है? एडवांस। रुक जाना, टाइपिंग मत करना। एडी का मतलब होता है अडेक्सियल। वी का मतलब होता है वेंट्रल। एडी का मतलब होता है अडेक्सियल, वी का मतलब होता है वेंट्रल। तो तुम लीफ के केस में, डोर्सी वेंट्रल लीफ के केस में अपर बोलो, अडेक्सियल बोलो या वेंट्रल बोलो, बात एक ही है। कैसे याद रखोगे? अपर, सुपर, सुपर एडवांस। एडी का मतलब एडेक्सियल और वी का मतलब वेंट्रल। नीचे का याद मत रखना। अब लोअर सरफेस की बातें हम करेंगे ही नहीं। बताइए, अपर का उल्टा लोअर, एडेक्सियल का उल्टा अबेक्सियल, वेंट्रल का उल्टा डोर्सल। तो ये याद नहीं करना, हमें तो याद तो बस इतना ही करना। दोनों सरफेस याद रखोगे तो दोनों में झूल जाओगे। सिर्फ हमें याद रखना है अपर है, एडवांस है। ऊपर है तो एडवांस है, एडवांस है तो एडेक्सियल है, और बी का मतलब वेंट्रल। अब आ जाइए, मुझे बताइए लीफ के अंदर, डोर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर देखिए, डोर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर देखिए, बताइए जाइलम कौन सी साइड में मिलता है? अडेक्सियल या अबेक्सियल? अडेक्सियल या अबेक्सियल? अडेक्सियल। स्टोमेटा मेनली कहां मिलने देखने को मिलेंगे? डोर्सल सरफेस में, नीचे की तरफ। मिलने में तो दोनों मिलेंगे, लेकिन ज्यादा कहां मिलेंगे? डोर्सल सरफेस। खत्म। ये सारा पढ़ा दिया मैंने, पढ़ना है इसको। ठीक है, पढ़ना है इसको, पूरा पढ़ा दिया है ना। डायग्राम बता ही दिया, बंडल सी, जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा। वो डायग्राम पहले मैंने जो बनाया वो डायग्राम देखना है, बाद में देखना है। पहले देखोगे तो समझ में कम आएगा ना। अब आते हैं आइसोबायलेटरल लीफ। जनरली मोनोकोट में मिलती है, एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली ये किसमें मिलेगी? हमें मोनोकोट के अंदर मिलेगी। देखो, बंडल सी हम कई जगह नाम लेते हैं, लेकिन जो बंडल सी सेल है ना, वो अलग चीज है। हाँ, इसको बोल सकते हो, लेकिन वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। उसको डायरेक्ट कनेक्टेड मत करना। इसके लिए पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग है, ये स्ट्रक्चर है, वो सेल है। हाँ, बंडल सी सेल को, स्ट्रक्चर को बंडल सी सेल बोल सकते हो, लेकिन वो वाली बात को यहाँ पर कनेक्ट मत करना। समझ पा रहे हो? वहां क्रेंज एनाटोमी थी, समझ पा रहे हो? वहां पर मिजोफिल सेल जो थी और बंडल सी सेल अलग अलग हुआ करती थी, वो अलग बात है, ये अलग बात है। कनेक्ट करोगे तो दिक्कत आएगी। अब आ जाइए आइसोबायलेटरल लिप, मोनोकोट के अंदर मिलती है। दोनों सरफेस की मोर्फोलॉजी लगभग समान होती, तो एनाटोमी भी लगभग सेम ही होती। अबाउट सेम है तो अबाउट सेम ही एनाटोमी, अबाउट सेम ही मोर्फोलॉजी। अगर मैं इसका सेक्शन कट करूं, अगर मैं इसका सेक्शन कट करूं, तो मुझे ये वाली एपिडर्मिस और ये वाली एपिडर्मिस, यहां दोनों तरफ ही लगभग सेम ही स्टोमेटा नंबर होंगे। ठीक है, यहां पर मिजोफिल सेल पेलिसिलेड और स्पॉन्जी में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। यहां सिर्फ हम मिजोफिल सेल नाम लेंगे, क्योंकि मोर्फोलॉजी डिफरेंट नहीं तो एनाटोमी भी नहीं होगा। जैसे हम कट करेंगे तो मिड रिप आएगी,
तो ये वैस्कुलर बंडल आ गया, वही जाइलम एंड फ्लोएम। यहां पर इसके आसपास की जो कवरिंग है, यहां भी पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा बनाता है, लेकिन जनरली पेरेन्काइमा बनाता है। लेकिन यहां पर जो सपोर्ट देने के लिए जो एक्सटेंशन आता है, वो एक्सटेंशन स्क्लेरेनकाइमा बनाता है। तो जो बंडल शीथ सेल है, जो कवरिंग बंडल शीथ है, वो तो बनाया है पेरेन्काइमा प्लस कोलेनकाइमा ने, लेकिन मेनली बनाया है पेरेन्काइमा ने, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन है, ये है स्क्लेरेनकाइमा। एक्सटेंशन, मुझे बताइए, अगर मैं तुमसे पूछूं मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट लीफ के अंदर वेनेशन कौन सा मिलेगा? पैरेलल। मुझे बताइए, क्या वहां पर वेनलेट्स मिलेगी क्या? नहीं। लेटरल वेन तो मिलेगी। तो बताइए, सबसे बड़ा वेस्कुलर बंडल मिडरिप का, फिर इसके बाद सबका लेटरल वेन। तो बताइए, इसके अंदर मिडरिप को छोड़ के बाकी सबका सेम साइज का क्या मिलेगा? वेस्कुलर बंडल। क्या ये बात को समझ पा रहे हो? सिर्फ मिड रिप के वेस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी सबका कौन सा मिलेगा? सेम साइज का। लेकिन क्या यही बात डाइकोट लीफ के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? क्या ये जो मैंने बोला है, क्या डाइकोट लीफ के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? नहीं। वहां तो मिड रिप का बड़ा, फिर लेटरल वेन का स्मॉल, फिर वेनलेट्स का स्मॉल, फिर वेनलेट्स का स्मॉल, फिर वेनलेट्स का स्मॉल। अरे बात समझ पा रहे? तो बातें हो गई है खत्म। इक्वल बोथ सरफेस, यूजली इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, adaxial or abaxial. Parenchymatous chloroplast containing tissue between the adaxial and epidermis is the ground tissue system of leaf. Mesophyll cell not differentiate palisade and spongy parenchyma. Few intercellular space are present. Conjoint collateral close same है. Xylem present to adaxial, phloem present to abaxial. Vascular bundle surrounded by parenchymatous bundle sheath present in vein regions. Almost similar size vascular bundle except to main vein. Sclerenchymatous bundle sheath extension are present above and below in the each vascular bundle. चलिए, इंपॉर्टेंट डबल टिक 4 टिक लगाइए। बुलीफॉर्म सेल, बुलीफॉर्म सेल हमें मोनोकोट के अंदर देखने को मिलती है, इसको मोटर सेल भी बोलते हैं। बुलीफॉर्म सेल हमें इसको मोटर सेल भी बोलते हैं, और जनरली हमें यह मोनोकोट ग्रास के अंदर देखने को मिलती है। डायग्राम देखते हैं। ये एपिडर्मिस बनाई मैंने। इस एपिडर्मिस की कुछ सेल मॉडिफाई हो गई है और बैलून लाइक बन गई है। बैलून लाइक, ठीक है। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो बना है, इन्हीं को हम बोल रहे हैं बुलीफॉर्म सेल या मोटर सेल। तो बुलीफॉर्म सेल, पहला क्वेश्चन, बुलीफॉर्म सेल बताइए किसका मॉडिफिकेशन? एपिडर्मिस का। अपर सरफेस या लोअर सरफेस? अपर सरफेस। क्या मैं अपर सरफेस को एडेक्सियल बोल सकता हूं? क्या अपर सरफेस को मैं वेंट्रल बोल सकता हूं? लार्ज है, बलून जैसी है, खाली है अंदर से, और कलरलेस है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक। अब मान लीजिए प्लांट को वाटर बराबर मिल रहा है, प्लांट को वाटर बराबर मिल रहा है, तो बताइए ये जो सेल है, ये टर्जिट रहेगी या फ्लैसिड रहेगी? बोल दो मेरे भाई। भाई उठा के फेंकना तेज प्रताप, तू आंसर मत दिया कर आज ना। अब इसके बाद टर्जिट रहेगी, डिमोटिवेट कर रहा है। इधर देखो, वाटर बराबर रहेगा
वाटर बहुत ज्यादा रहेगा तो बताइए सेल के अंदर वाटर जाता जाएगा तो सेल कैसी रहेगी? टर्जिट रहेगी। तो वाटर अगर अच्छा खासा मिलता जाएगा तो बुलिफॉर्म सेल कैसी रहेगी? टर्जिट। लेकिन अगर वाटर नहीं मिलेगा तो ये सेल कैसी हो जाएगी? फ्लैसिड हो जाएगी। तो वाटर अगर बराबर रहेगा तो सेल टर्जिट रहेगी तो बलून फुला हुआ रहेगा तो लीफ कैसी रहेगी? ओपन या कर्ल्ड? ओपन या कर्ल्ड? वाटर बराबर तो फ्लैसिड हो, सेल टर्जिट हो गई है तो ओपन। क्या अब इसको वाटर लॉस का कोई डर है क्या? जब वाटर इसके साथ है तो क्या इसको वाटर लॉस का डर है क्या? नहीं। तो खुले आम है लाइट की तरफ, लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। कोई कोई दिमाग में कचरा नहीं है कि वाटर लॉस को बचाना है, नहीं। वाटर को बचाना है कोई मतलब नहीं, सिर्फ फोकस है फोटोसिंथेसिस पर। लेकिन दुनिया बदलते देर नहीं लगती। वाटर की डेफिशिएंसी हो गई सोइल में तो प्लांट में भी होगी। प्लांट में भी होगी तो प्लांट लीफ को बोलेगा भाई बहुत हो गया। एटीट्यूड, ऐसे ये एटीट्यूड रखेगा तो तू तो जाएगा इसी काम से, पूरा प्लांट भी खत्म हो जाएगा। तो वाटर लॉस कम करना है, तो वाटर लॉस कम करना है, वाटर कम आ गया तो बुलिफॉर्म सेल से वाटर कम होने लग जाएगा। बुलिफॉर्म सेल से वाटर कम होगा तो बुलिफॉर्म सेल मतलब गुब्बारा जो बलून है वो मुरझा जाएगा। बुलिफॉर्म क्या है? गुब्बारा बलून ही तो है। तो सेल प्लेसिड हुई तो सेल तो लीफ कर्ल हुई तो वाटर लॉस कम। तो वाटर लॉस या वाटर को रेगुलेट करने का काम, ट्रांसमिशन को रेगुलेट करने का काम क्या कर रहे हैं? कौन कर रहा है? बुलिफॉर्म सेल मोनोकोट के अंदर, ग्रास के अंदर। बेटा सबको समझ में आ गया? ठीक। स्पेशल पॉइंट बकवास है लेकिन सुन ले। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ए मल्टीलेयर नीरम यूकलिप्टिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है लेकिन इनमें मल्टीलेयर बायोलॉजी है, बर्बर के एक्सेप्शन। लीफ की बात करते हैं। जिस लीफ के अंदर सिर्फ ऊपर की तरफ ज्यादा स्ट्रोमेटा हो, एपिस्ट्रोमेटिक। जिसके अंदर नीचे की तरफ बहुत ज्यादा हो, हाइपोस्ट्रोमेटिक। जिसके अंदर दोनों तरफ बराबर हो, एम्पिस्ट्रोमेटिक। जिसके लीफ के अंदर स्ट्रोमेटा ही नहीं हो, एस्ट्रोमेटिक। नाम क्लियर हो रहा है? नामों को पढ़ो, नेम को पढ़ो भाई, नेम को पढ़ो तुम तो पहले। एग्जाम्पल नहीं, नेम नेम सिर्फ नेम। समझ में आ गया? ठीक है। अब एग्जाम्पल याद नहीं करने, तुम बताओ। हमने डोर्सी वेंट्रल लीफ पढ़ी। डोर्सी वेंट्रल लीफ में स्ट्रोमेटा ज्यादा कहां मिल रहे थे? भाई ऐसे रहेगी लीफ तो इसको वाटर लॉस कम करना है तो स्ट्रोमेटा कहां रखना है? नीचे ज्यादा रखना है। लोअर सरफेस में ज्यादा रखना है ना स्ट्रोमेटा। तो हाइपोस्ट्रोमेटिक लीफ कहां मिलेगी? डोर्सी वेंट्रल लीफ डाइकोट के अंदर। हमने आइसोबैटिलेटरल लीफ पढ़ी, उसके अंदर दोनों के अंदर ही स्ट्रोमेटा क्या है? इक्वल है, मोनोकोट। ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर मिलते हैं, क्या वो वाटर लॉस करेंगे? क्या ट्रांसक्रिप्शन करेंगे वेपर फॉर्म में? नहीं। तो स्टोमेटा होंगे? नहीं। तो जो सबमर्ज प्लांट है क्या वो कैसे होंगे? स्टोमेटा होंगे ही नहीं, तो एस्टोमेटिक होंगे। अब लास्ट बताइए, वो प्लांट जो वाटर की सरफेस में, मतलब लीफ का एक सरफेस तो वाटर के टच में है और एक सरफेस इन्वायरमेंट के टच में। एक सरफेस तो वाटर के टच में है और एक सरफेस एयर के टच में। तो क्या स्टोमेटा कहां मिलेंगे उस केस में? वाटर की सरफेस में, एनवायरमेंट की सरफेस वाले, इन्वायरमेंट की सरफेस वाले, अपर सरफेस। तो क्या बोलेंगे? एपिस्टोमेटिक। अब एग्जांपल देखो,
अब समझ में आ जाएगा क्या रटना पड़ेगा क्या एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल, पहले नहीं अब देखो। क्या रटना पड़ेगा क्या? नहीं, दिमाग है अपने पास, डॉक्टर बनने वाले हैं। आगे बढ़े। अरे बोल दो आगे बढ़े, सो जाए यहीं। चलिए। क्या लेविस लेविस क्या है बेटा? लीव्स ही है, स्पेलिंग एरर है। लेव्स क्या होता है? लिवाइस का एरर ढूंढा लो रूम से। देयर इज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ बेटा बहुत होगी प्राइमरी ग्रोथ, अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो डाइकोट में मिलती है। क्या डाइकोट प्लांट हो? यार ये कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा? किसका क्वेश्चन है? प्रियंका कश्यप। सब मर्स प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ठीक है। मुझे बता तुम पूछना क्या चाहते हो? तुम पूछना चाहते हो सर स्टोमेटा तो है ही नहीं, तो फोटो फिर कैसे करेंगे? अरे तो स्टोमेटा से फोटोसिंथेसिस का क्या लेना देना? सर गैस एक्सचेंज कैसे करेंगे? अरे याद कीजिए, हाइड्रोफाइड। हाइड्रोफाइड वाटर के अंदर CO2 होती है, SCO3 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। चलिए। सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट के अंदर भी मिलती है, मोनोकोट के अंदर भी मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट के अंदर भी मिलती है, मोनोकोट के अंदर भी मिलती है। मैं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट रूट के अंदर भी मिलती है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ मैं। अरे तुम क्वेश्चन पूछ के भटका देते हो मुझे। सेकेंडरी ग्रोथ हमें डाइकोट के अंदर रूट डाइकोट मोनो डाइकोट रूट डाइकोट स्टेम के अंदर मिलती है। हमें जिम्नोस्पर्म के अंदर भी देखने को मिलती है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म और डाइकोट की रूट और स्टेम दोनों के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी कुछ मोनोकोट ऐसे भी है जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल जाती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है, अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है। क्लियर है? मेनली मेनली डाइकोट के अंदर ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहले डाइकोट रूट देखें, पहले डाइकोट स्टेम देखेंगे, फिर डाइकोट रूट देखेंगे। डाइकोट स्टेम के अंदर भी दो दो तरह की सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी, एक स्टिल के अंदर और एक स्टिल के बाहर। स्टिल के अंदर मतलब वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम बनेंगे, और स्टिल के बाहर मतलब जो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस डैमेज हो जाएगी उसकी जगह दूसरा पार्ट आएगा। वापस रिपीट करता हूँ, स्टिल के अंदर धीरे धीरे जाइलम फ्लोएम का नंबर बढ़ेगा। प्राइमरी जाइलम जो थे वो कम पड़ने लग गए हैं। प्राइमरी फ्लोएम अब कम हो गए, मतलब कम, जितनी ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से सुटेबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो वहां पर हमें सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाना पड़ेंगे। अब अंदर की तरफ स्टील के अंदर वेस्कुलर बंडल है, वहां सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं। तो बाहर की तरफ भी प्रेशर लग रहा है, अंदर की तरफ भी लग रहा है। बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा तो धीरे धीरे एपिडर्मिस कोर्टेक्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो उसकी जगह वहां पर कुछ नया स्ट्रक्चर बनना चाहिए, नहीं तो प्लांट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वहां हमें नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए वहां भी हमें सेकेंडरी ग्रोथ करनी पड़ेगी। मतलब स्टील के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ करनी पड़ेगी और स्टील के बाहर भी हमें सेकेंडरी ग्रोथ करनी पड़ेगी। स्टील के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है स्टीलर रीजन सेकेंडरी ग्रोथ, और एक्स्ट्रा स्टील के बाहर है तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर बताएं सर? तो दो तरह की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर। ये अभी मत पढ़िए कि वेस्कुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम, ये तो ऑटोमेटिकली तुम जान जाओगे जब आगे बढ़े। ये बता ही चुका हूं कि कुछ प्लांट के अंदर अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, नहीं रटना, पुराने जमाने में क्वेश्चन आते थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। क्लियर बताया तक? अब सुनो।
अब हम सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम की बात करेंगे। तो देखिए हम डाइकोट जो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैस्कुलर कैम्बियम। सब कुछ वैस्कुलर कैम्बियम भी करेगी। और कौन सी रीजन की सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं? स्टिलर रीजन। स्टिलर रीजन मतलब हम बनाएंगे क्या? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, और साथ में सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी बनाएंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाने का काम कौन करता है? वैस्कुलर कैम्बियम। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मेशन करना पड़ेगा किसका? वैस्कुलर कैम्बियम का। फिर उसके बाद हमें उसकी एक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि क्या कौन क्या काम कर रहा है। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि कैसे एनुअल रिंग बनती है, कैसे जाइलम फ्लोएम अरेंज है और कैसे रिंग फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये 3 स्टेप के अंदर, इन 3 स्टेप के अंदर हम यहाँ पर डाइकोट स्टेम के अंदर स्टेलर रीजन की सेकेंडरी ग्रोथ हम स्टडी करेंगे। क्लियर बेटा? अब हम स्टार्ट करते हैं। आज इतना ही। कैल्शियम। अच्छा, एडिपल पार्ट, चलो एडिपल पार्ट इंपोर्टेंट लगा लो। लगाइए पोमग्रेनेट, एप्पल, ये काजू वाजू याद मत करना बेटा ना, मत करना इनको, मत करना। कोकोनट याद है तुम्हें? कोकोनट याद है? एस्प्रिडियम ऑरेंज याद है? लीची, एरिल, लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म में आएगा ये। ठीक है, एरिल अगर तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन याद करना है लीची। बॉटनिकल नाम नहीं, सिंपल नाम याद करोगे तब भी काम चल जाएगा। और स्ट्रॉबेरी भी याद करना है। स्ट्रॉबेरी और एप्पल में हम थैलेमस खाते हैं। बनाना याद नहीं करना। मैंगो का हमें याद है ही, एप्पल का हमें याद है। पोमग्रेनेट इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं होता, याद करना है। ब्रिंजल विंजल याद नहीं करना, बेर याद नहीं करना। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम याद कर सकते हो मलबरी। ठीक है, इतने काफी है, इतने काफी, इतने याद कर लेना, गारंटी इसी से आएगा क्वेश्चन। लगा ले बेटा सबने इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। ट्रिक, ट्रिक भी चाहिए क्या? होगी तुम्हारे पास ट्रिक? चलिए बता देता हूँ, पड़ी है शायद मेरे पास। इधर देखिए, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। बहुत सारे ट्रिक है, जो अच्छी है वो बता देता हूँ, ऐसे एक दो ट्रिक और है, अगर टाइम मिलेगा तो वो तरीका से बता दूंगा, जिसको जैसा लगे याद कर लेना। क्लोरोसिस, मॉन्क्स मांगे फिर मंजन। मॉन्क्स यही चलती है इधर, यही बता रहा हूँ, जब से बता रहा हूँ, हर जगह यही मिलेगी मोस्टली। मॉन्क्स मांगे फिर मंजन, मॉन्क्स मांगे फिर मंजन, क्लोरोसिस। मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक।
क्लियर है? नेक्रोसिस, कक्कू मैगी खा, कक्कू मैगी खा, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम। नेक्रोसिस का मतलब होता है मरना। नेक्रोसिस का मतलब होता है मरना, समय के पहले ही मरना, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से या सेल का मरना। तो कक्कू मैगी खा ले नहीं तो मर जाए, कक्कू मैगी खा ले नहीं तो तेरा नेक्रोसिस हो जाएगा, कक्कू मैगी खा ले नहीं तो मर जाएगा, कक्कू मैगी खा ले नहीं तो मर जाएगा। कक्कू कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटेशियम। अब देखिए जो आगे की जो ट्रिक बता रहा हूं उससे मेरा कोई, ये पहले मैं तो कुछ चीजें बता देता हूं। जो ट्रिक मैं बता रहा हूं इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है? तो जिसको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, जिसको बुरा लगे वो बुरा मत मानना, ठीक है? इनहिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है? देखिए जो अपने प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम जो सीएम बने थे तो उनसे बहुत डर लगता था, तो सेल डिवीजन रुक गया है, सेल डिवीजन रुक गया है एकदम से, डर था, डर लग रहा था उनसे, सेल डिवीजन रुक गया फर्स्ट टाइम पे था। तो किंग श्री नरेंद्र मोदी के पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम दूसरी बार बने तो सेल डिवीजन तो नहीं रुका लेकिन फ्लावर आना बंद हो गए। तो श्री नरेंद्र मोदी, सल्फर, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम खत्म। ओके बाय बेटा।